हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस की इस सीरीज में आज हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने फंक्शन पढ़ लिया है, आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़ा है, आप मेंबर फंक्शन भी पढ़ लिया है आपने। मेंबर फंक्शन क्या होता है? जब किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन हम बनाते हैं तो वो मेंबर फंक्शन कहलाता है। तो ये फ्रेंड फंक्शन क्या है? ये बड़ा ही अजीब टाइप का फंक्शन है जो सी प्लस प्लस में ही है। बाकी और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप फंक्शन है जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। आखिर क्यों बनाते हैं? चलिए इन सभी बातों को समझते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर बाकी चीज डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग कंसेप्ट इज दैट any non-member function has no access permission to the private data of the class। बड़ा ही क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइवेट डाटा ऑफ क्लास, कोई भी क्लास का अगर कोई प्राइवेट डाटा है तो उसे कोई नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट है। ये एक सेंट्रल आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये कहता क्या है कि कोई भी प्राइवेट अगर मेंबर है तो उसे कोई नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब उसे बाहर का कोई फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है तो उसे वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो उस क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है। फिर आगे क्या कहता है? द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। वही बात है, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो उस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है। C++ allow a mechanism in which a non-member function has access permission to the private members of the class। लेकिन C++ में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई नॉन मेंबर फंक्शन है वो भी एक्सेस कर सकता है किसी प्राइवेट मेंबर को। क्लास के किसी प्राइवेट मेंबर को कोई नॉन मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है। तो वो फंक्शन कोई आम फंक्शन नहीं होगा, कुछ स्पेशल फंक्शन होगा। तो वो कौन सा फंक्शन है? वही फंक्शन फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। दिस कैन बी डन बाय डिक्लेयरिंग ए नॉन मेंबर फंक्शन फ्रेंड टू द क्लास हुज प्राइवेट डाटा इज टू बी एक्सेस्ड। अब जिस क्लास का प्राइवेट डाटा अगर एक्सेस करवाना है किसी नॉन मेंबर फंक्शन से तो उसे आपको फ्रेंड की तरह डिक्लेयर कर देना होगा उस क्लास में। मतलब कहीं ना कहीं उस क्लास से फ्रेंडशिप करा देनी होगी उस फंक्शन की, ताकि वो मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाए। हियर फ्रेंड इज कीवर्ड। यहाँ पे फ्रेंड एक कीवर्ड है। The function can be declared as friend function in one or more classes। यहाँ one लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक क्लास में कोई एक फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के तौर पे अवेलेबल हो सकता है। मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कई क्लासेस से अपना फ्रेंडशिप कर सकता है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। आप देखते होंगे एक फ्रेंड कई सारे फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। अब कोई फ्रेंड अगर किसी अपने दूसरे फ्रेंड के घर पे जाता है तो वो अपने फ्रेंड के पर्सनल चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को आराम से एक्सेस कर लेता है। आप देखते होंगे उसके फ्रेंड के जो भी गार्जियन है, जो भी मॉम डैड है, वो उसको टोकते नहीं है कि इसे टच मत करो, ये तुम्हारे फ्रेंड का है। बोलते हैं ठीक है तुम फ्रेंड हो, तुम यूज कर सकते हो। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे। तो आइए उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, फिर एक प्रोग्राम बनाकर भी एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास का नाम फर्स्ट। एक क्लास है जिसका नाम हमने क्या दे दिया? फर्स्ट। अब इस क्लास में कोई मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, इंट एक्स। देखिए प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, और कुछ फंक्शन होगा, कोई बात नहीं। एक दूसरा क्लास है सेकेंड, इसमें भी एक मेंबर वेरिएबल है वाई। ये भी मेंबर वेरिएबल
प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है और कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो क्लास है, फर्स्ट नाम का क्लास, इसका मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। फर्स्ट एफ नाम का कोई ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और सेकेंड नाम का जो क्लास है, इसका भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो एफ नाम का ऑब्जेक्ट है और ये जो एस नाम का ऑब्जेक्ट है, इनमें एक मेंबर वेरिएबल तो होगा ही। अगर एक से ज़्यादा मेंबर वेरिएबल आप बनाए रहते हैं तो यहाँ पे वो अवेलेबल रहता, लेकिन समझने के लिए हम लोग एक एक मेंबर वेरिएबल पे ही समझते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट नाम का जो क्लास है उसमें एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम है fun1 और जो भी एक सेकेंड नाम का जो क्लास है उसमें भी एक फंक्शन है, उसका भी हम नाम देते हैं fun2। तो आपको पता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को ये fun2 आराम से एक्सेस कर सकता है। किसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है? केवल सेकेंड नाम का क्लास का जो एस ऑब्जेक्ट है उसी को एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसी तरह से fun1 जो फंक्शन है, ये केवल एफ ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। अब एक सिचुएशन हम आपके सामने लाते हैं, जैसे कि एक बाहरी आउटसाइड फंक्शन है। मान लीजिए कि fun3, ये fun3 एक आउटसाइड फंक्शन है, ये कोशिश कर रहा है x को एक्सेस करने के लिए, मतलब कि f डॉट एक्स को एक्सेस कर रहा है प्लस s डॉट y को एक्सेस कर रहा है। मतलब चाह रहा है क्या कि f का जो मेंबर वेरिएबल है उसका वैल्यू और s का जो मेंबर वेरिएबल है उसका वैल्यू ऐड हो जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस तरह के सिचुएशन में ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो fun3 नाम का जो फंक्शन है, ये ना तो इसका मेंबर है ना तो इसका मेंबर है। जो भी fun3 नाम का जो फंक्शन है वो ना ही फर्स्ट क्लास का मेंबर है ना ही सेकंड क्लास का मेंबर है, तो किसी का भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में एरर आएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो fun3 नाम का फंक्शन है वो इसके मेंबर को भी एक्सेस करे, फर्स्ट क्लास के मेंबर को भी एक्सेस करे और सेकेंड क्लास के मेंबर को भी एक्सेस करे। तब कहीं ना कहीं इस फंक्शन को फ्रेंड बना देना होगा, मतलब फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देना होगा दोनों क्लासेस में। ऐसा करने से इसका फ्रेंडशिप दोनों क्लास से हो जाएगा, तो दोनों क्लास के मेंबर को ये एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बस फ्रेंड कीवर्ड लगाकर यहाँ डिक्लेयर कर देना होगा और फिर फ्रेंड कीवर्ड लगाकर यहाँ डिक्लेयर कर देना होगा, फिर काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे। तो आइए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं, मतलब कोडिंग करके देखते हैं। तो चलिए, ये एप्लीकेशन खुल गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लास बनाना होगा। कहीं ना कहीं कम से कम दो क्लास तो बनाना होगा। तो एक क्लास हम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं फर्स्ट। इस क्लास में एक मेंबर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एफ नाम से हमने एक मेंबर वेरिएबल बना लिया। एक्स ही देते हैं, इंट एक्स। और एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, तो पब्लिक कीवर्ड लगाकर हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं ताकि वो मेंबर फंक्शन पब्लिक रहे। सी आउट का यूज करते हैं, मैसेज देते हैं एंटर ए नंबर। सी इन का यूज करते हैं और एक्स में इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेकर एक्स वेरिएबल में वैल्यू को डाल देगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस क्लास को तत्काल के लिए बंद करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, दूसरा क्लास हमें बनाना है। तो सेम इसी के जैसा हम दूसरा क्लास बना लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा।
तो हमने कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम हमने दे दिया सेकेंड, और इसमें वेरिएबल y, ठीक है। गेट डाटा इसमें भी रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये y में वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्लास भी तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो एक आउटसाइड हम फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम देते हैं सम, वॉइड सम। ये क्या करेगा, ये दोनों क्लास के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ रहेगा उसके मेंबर्स को ऐड करेगा। तो कहीं ना कहीं वो दोनों ऑब्जेक्ट इसे आर्गुमेंट के रूप में मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पैरामीटर सेट कर देते हैं, फर्स्ट एफ ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट क्लास का, सेकेंड एस ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड क्लास का, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रिंट कर देना है सी आउट सम ऑफ टू नंबर। प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट कैसे करना है, एफ डॉट एक्स, मतलब एफ ऑब्जेक्ट में जिसका मेंबर एक्स है उसमें का वैल्यू प्लस एस ऑब्जेक्ट में जो y मेंबर है उसका वैल्यू ऐड हो जाए और आउटपुट मिल जाए। तो बस यही एक लाइन का कोड रहेगा इस सम फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या करना है, अब ऊपर कुछ और सेटिंग करना होगा हमें। ऊपर क्या सेटिंग करना होगा, सबसे पहले ये सम नाम का जो फंक्शन है इसे फ्रेंड के तौर पे डिक्लेयर करना होगा दोनों क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड कीवर्ड लगाकर इसको डिक्लेयर कीजिए, फ्रेंड वॉइड सम, और जो डिक्लेरेशन का रूल है ठीक उसी तरह से फर्स्ट, ये एक आर्गुमेंट फर्स्ट क्लास टाइप जा रहा है और दूसरा आर्गुमेंट सेकेंड क्लास टाइप जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से डिक्लेयर करना होगा। और ये जो लाइन है, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है, ये दोनों क्लासेस के अंदर होना चाहिए। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और ऊपर वाला जो क्लास है उसमें भी इसे हम क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें एक काम और करना होगा, एक चीज़ और देख लीजिए। अभी तो मेन फंक्शन में कुछ कोडिंग करना होगा, तो चलिए मेन फंक्शन में पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर जो कोडिंग करना है, इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है दोनों क्लासेस का। फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाना है उसका नाम हम देते हैं कैपिटल एफ, और सेकेंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम देते हैं कैपिटल एस, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके गेट डाटा को कॉल कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू तो इनपुट करना होगा मेंबर वेरिएबल के लिए। तो एफ डॉट गेट डाटा को हमने कॉल कर लिया। उसी तरह एस डॉट गेट डाटा को हमने कॉल कर लिया। ये कॉलिंग जरूरी है, क्योंकि ये कॉल करेंगे तभी तो उसको वैल्यू मिल पाएगा, वैल्यू मिलेगा तभी ना एडिशन का काम हो पाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सम को कॉल कर लेना है। देखिए, सम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो सम फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन रहता सम। तो हमें उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर लिखना पड़ता सम, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का ये मेंबर नहीं है। तो जनरली हम सम को सम के तरह ही कॉल करेंगे। और कॉलिंग के दौरान इसको दो ऑब्जेक्ट भेजना है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भेज देते हैं एफ और एस। चलिए, इतना काम हो गया। अब इसको रन कराइए, लेकिन रन कराने से पहले एक चीज और देख लीजिए। जो भी दो क्लास है ना, फर्स्ट और सेकेंड क्लास है,
तो एक चीज़ आप गौर कीजिए, जो सेकंड क्लास है ना वो यहाँ पे बना हुआ है, मतलब सेकंड क्लास का एक तरह से डेफिनेशन यहाँ है, लेकिन सेकंड क्लास के नाम को हम यहाँ यूज कर लिए हैं। तो सेकंड क्लास के नाम को यहाँ यूज किए हैं, तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 14 नंबर लाइन है इसके नीचे सेकंड क्लास बना है, लेकिन इसको पहले ही यूज कर लिया गया है यहाँ पे 14 नंबर लाइन में, तो ये थोड़ा सा एरर देगा। तो इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। जब इस तरह का सिचुएशन आता है, कोई फंक्शन या कोई क्लास अपने एक्चुअल डिफिनेशन से पहले ही अपीयर हो जाते हैं, तो उसको जस्ट केवल डिक्लेयर कर लेना होता है उससे ऊपर कहीं भी। तो इस चीज़ को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेरेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आप लिख लीजिए क्लास, बस हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब इसे हम रन कराते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया है, आपसे एक नंबर मांग रहा है, तो हम कोई भी नंबर देते हैं जैसे 5। अब दूसरा नंबर भी मांग रहा है, तो दूसरा नंबर आप दे दीजिए जैसे कि 8। और देखिए ये क्या किया, सम निकाल कर प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये कोड पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ये बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल है इस कंसेप्ट को समझने के लिए, फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लिए, समझ भी लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कंसेप्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।